भारत सरकार से अनुरोध, बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। वृंदावन धर्म रक्षा संघ की एक धर्म संगोष्ठी श्री राम मंदिर अटला चुंगी वृंदावन में महामंडलेश्वर स्वामी रघुनाथ दास महाराज की अध्यक्षता में आयोजित की गई संगोष्ठी में बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में विचार किया गया। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौर ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए अब तक का यह सबसे कठिन समय चल रहा है। वहां पर हिंदुओं के हत्या के अलावा मंदिरों में एवं व्यापारिक स्थलों पर तोड़फोड़, आगजनी जैसे अनेकों अत्याचार हिंदू समाज के ऊपर किया जा रहे हैं। महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने कहा कि यदि समय रहते भारत का सनातन समाज संगठित नहीं हुआ तो एक दिन भारत में भी हिंदुओं का यही हाल होगा जो हाल बांग्लादेश में हो रहा है। इसलिए हिंदू सनातन समाज को अब एकजुट होना ही पड़ेगा। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय मार्गदर्शक महंत मोहिनी बिहारी शरण ने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील की कि किसी भी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालकर बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और इस महान संकट से उन्हें बचाया जाए। महामंडलेश्वर स्वामी रघुनाथ दास महाराज ने कहा कि किसी समय बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या 32% होती थी, आज सिर्फ 8% रह गई है, जिन पर वहां के बहुसंख्यक समाज द्वारा भयंकर अत्याचार किया जा रहा है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी बांग्लादेश को हिंदू विहीन कर देना चाहते हैं। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय संयोजक आचार्य बद्रीश महाराज ने कहा कि ऐसे भीषण संकट के समय में भारत सरकार को बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए अपने सारे द्वार खोल देने चाहिए और उन्हें भारत में बसाकर उनको संरक्षण प्रदान करना चाहिए। संगोष्ठी में महामंडलेश्वर स्वामी चित्र प्रकाशानंद महाराज, धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीदास प्रजापति, महंत चंद्रदास, स्वामी बलराम दास, स्वामी सागरपुरी, महंत श्यामाचरण दास, महंत बाबूलाल दास, महंत मोहन दास, श्याम दास, संदीप सिसोदिया, मनोज वर्मा आदि उपस्थित थे। मथुरा से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। कि बांग्लादेश में जो ये सब हो रहा है, वहाँ पे जो तांडव रचा जा रहा है, ये इसकी हम घोर निंदा करते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम गुहार लगाते हैं कि जो वहाँ पे महातांडव रचा जा रहा है, ऐसा ना हो। आने वाले टाइम में कहीं भारतवर्ष में ऐसा तांडव ना रचा जाए। इसीलिए वहाँ के जितनी भी सनातन धर्मी हैं, जो हमारे संत बच्चे हैं, जो भगवान की अनन्य सेवा कर रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा गया है, उन सबको आप बचाएं। और मैं यही कहूँगी कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज ये दिखाया है समाज को कि हम कभी पार्शलिटी नहीं करते, हम कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। आज बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस भारतवर्ष में स्थान दिया रुकने के लिए, उनको बचाया वहाँ के लोगों से। ये बहुत बड़ा मैसेज है जो पूरे विश्व में जाता है, एकता का प्रतीक है। तो इसीलिए मैं पुनः एक बार गुहार करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि हमारे जो सनातन बच्चे हैं, जो हिंदू बच्चे हैं, उनको भी बचाया जाए और वहाँ पे शांति का एक नींव रखा जाए बांग्लादेश। जी, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार और हिंसा हो रही है उस पर क्या कहना है? बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार हमारे हिंदू समाज का जिस प्रकार उत्पीड़न किया जा रहा है, जो अत्याचार हिंदू समाज के ऊपर हो रहे हैं, ये वास्तव में बहुत ही चिंताजनक है। वहाँ हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। हिंदुओं की बहन बेटियों और महिलाओं के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार और इतने गलत काम किए जा रहे हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं। हमारे मंदिर देवालय सभी को क्षति पहुंचाई जा रही है, यहाँ तक कि हमारी मूर्तियों को, देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है और आगजनी की जा रही है। हमारे मंदिरों को जलाया जा रहा है। जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है वहाँ हिंदुओं के, वो भी पूरी तरीके से नष्ट किए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से ये प्रार्थना करूंगा कि किसी भी प्रकार बांग्लादेश में इस प्रकार का वैश्विक स्तर पर दबाव डलवाएं, जिससे कि वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू समाज की सुरक्षा हो सके, उन्हें संरक्षण प्रदान हो सके और भारत के रास्ते उन हमारे हिंदू भाइयों के लिए, हिंदू समाज के लिए पूरी तरीके से खोल दिए जाएं जो बांग्लादेश में रहते हैं, और वो सभी लोग भारत में आए और उनको भारत में अपनाया जाए, उनको भारत की नागरिकता प्रदान की जाए। और समय आने पर आप देखना कि कुछ दिन में जो कुछ बांग्लादेश में आज हिंदुओं के साथ हो रहा है
अगर हम भारत में नहीं चेते तो एक दिन यही दिन भारत में भी हिंदुओं को देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आज इस मंच के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि सनातन समाज के लोग एक हो जाओ, संगठित हो जाओ, वरना आने वाला आपका भविष्य वही है जो बांग्लादेश में आज हिंदुओं के साथ हो रहा है। जिस प्रकार ये बांग्लादेश में हिंसा देखने को मिल रही है, उसका क्या कहना है आपका? बड़ा दुख हो रहा है इस समय कि इस समय जो स्थिति जब भारत का विभाजन हुआ था उस समय हिंदुओं के साथ किस तरह की व्यवहार हुआ था। हाँ, और रात भर सोते हुए उन लोगों को किस तरह की यातना दी गई थी, आज वो प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से हम लोग देख रहे हैं। आज बांग्लादेश में आज जो जितने हमारे सनातनी मंदिर देवालय हिंदुओं के हैं, उनके प्रतिष्ठान हैं, उन सबको किस तरह से लूटा जा रहा है, किस तरह उन बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। आज बड़ा दुख होता है कि इस तरह के हमारे सभी सनातनियों का, हिंदुओं का खून खोल रहा है। और हमें पूर्ण विश्वास है अपनी केंद्र सरकार पर, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पर, वो बहुत शीघ्र ही इस पर कड़ा फैसला लेंगे।